नमस्कार। रियल गार्ड्स इनसाइट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने एक टीवी चैनल पर जाके एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मोदी जी ने हमारा देश में जो इस्लामिस्ट धर्म का लोग है, यानी जो मुसलमान समाज है, इसको लेके मोदी जी ने काफ़ी सारा जो अपना बयान में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो विचार है, ये मोदी जी ने रखा। जरूरी है, देश का लीडर है, उनका भी जो सोच है मैंने देखा। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपका सोच भले देश को आगे लेने का, इनका समाज को आगे लेने का है। जो आज 150 करोड़ का जो ये देश है, लगभग 140 करोड़, हर किसी के लिए आप सोचते हो। इसीलिए आप शायद ये नहीं सोचते हो कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। ये एक देश का लीडर का बहुत बड़ा साइन होता है। लेकिन देखो, आपका ये जो मुसलमान समाज को लेकर जो सोच है ना, इसमें मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। मैं इसीलिए नहीं हूं, ना ही कि मैं एक्सपर्ट हूं, क्योंकि आपका साथ मेरा कोई कंपेयर नहीं होता है मोदी जी। आप अनुभवी हैं पॉलिटिक्स में, लाइफ में, दुनिया का आज का दिन में हर क्षेत्रों में आपने मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपका साथ मेरा कोई कंपेयर नहीं होता है। तो पहले दोस्तों, मैं वो वीडियो प्ले करता हूं, मोदी जी ने क्या कहा इन लोगों के लिए, इनका समाज के लिए। उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी पहले कभी इन विषय को लिया है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गर्व के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूँ तो आप ये चला दे एंटी मुस्लिम है। अब यहाँ उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूँ, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए, क्योंकि कोई डरा रहा है, क्योंकि कोई डरा रहा है। तो ये मोदी जी का बयान था। मोदी जी का बयान से ये बात स्पष्ट हो जाते हैं कि मोदी जी का जो सोच है, इस देश को आगे बढ़ाने का है, भारत को डेवलप कंट्री बनाना है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो कर रहा है इस टाइप से। इसीलिए आज हर कोई मोदी जी का साथ है। मैं खुद मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ एज ए लीडर। लेकिन मोदी जी, आप जहाँ कहते हो ना, इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनका जो समाज है, मुस्लिम जो समाज है, इनको भी सोचना चाहिए, इनका जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समाज का युवा है, इनको आगे बढ़ाने का जो प्लेटफॉर्म है वो देना चाहिए। देश का साथ, देश का विकास के साथ जोड़ना चाहिए। आप जिस समाज के लिए बोल रहे हो, जिस समाज का युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप सोच रही हो, आप जानते हो ये उसी समाज का जो युवा है, ये सुबह से शाम सोशल मीडिया में या मीडिया का सामने कहते हैं मोदी जी को गोली मार देना चाहिए, कहते हैं मोदी जी को मार देना चाहिए। ये मुसलमान समाज का युवा का सोच है। आप जिस मुसलमान समाज का महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक हटाते हो, आप जिस मुसलमान समाज के महिलाओं के लिए आप खुलेआम कहते हो कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उसी समाज का जो महिला है ना, वो खुलेआम मोदी जी क्या कहता है मालूम है आपको? वो कहता है इस देश में जो गरीबी है आज का दिन में मोदी जी ने दिया है, लेकिन हमें 6 या 7 बच्चे जो मैंने पैदा किया है वो अल्लाह ने दिया है। वो कहता है कि मोदी जी का हर जो योजना है उसका फायदा मुझे मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, लेकिन मेरा जो वोट है ना, ये मैं मोदी जी को नहीं दे सकता हूँ, वो मेरा धर्म का खिलाफ हो जाता है। और मैं इस बात पर श्योर हूँ मोदी जी, आप जहाँ ट्रिपल तलाक का बात करते हो ना, ये ट्रिपल तलाक आप अगर इंडिया में एक सर्वे कराओगे, इसी मुस्लिम समाज का जो महिला है ना, 100 में से 60% महिला ऐसा होगा जो उसका अगेंस्ट में है। वो खुद कहता है कि ये ट्रिपल तलाक जो है ना, नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम का एक पार्ट है। ये अलग बात है, ये जो इस्लाम को मानते हैं ना, हमारा देश में कुछ ज़्यादा ही मानते हैं।
हालांकि सऊदी अरब में ट्रिपल तलाक नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान में भी नहीं है, शायद अफगानिस्तान में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा देश में इन लोगों का जो इस्लाम है ना ज़्यादा चलते हैं। आप कहते हो कि देश का जो डिजिटलाइजेशन है ये बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, आज बढ़ रहा है, हम भी देख रहा है कहाँ तक डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन इनका समाज में डिजिटलाइजेशन कहाँ बढ़ रहा है जानते हो मोदी जी? सोशल मीडिया का लिंक इसका कहाँ मिलता है? या तो आईएसआईएस से या तो आईएसआई से। ये उस लिंक का साथ जुड़ा हुआ होता है जहां से इनका फंडिंग आता है नपुर शर्मा को मारने के लिए, राजा सिंह को मारने के लिए। ये वहां पर डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं। आप कहते हो मोदी जी आज डेवलप कंट्री बनने के लिए, देश का डेवलपमेंट होने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी इसका उपयोग करना जरूरी है, जो आज हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। लेकिन इनका कहाँ होता है जानते हो मोदी जी? इनका सोशल मीडिया में या जो टेक्नोलॉजी जहां साइंस लैब में काम करते हैं, यहाँ इनका साइंस कहाँ काम करते हैं मैं आपको बता दूं मोदी जी। इनका साइंस काम करते हैं, कोई अब्दुल राहुल बनते हैं, कोई हुसैन राकेश बनते हैं, कोई आली विकास बन के सोशल मीडिया में हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं एज बाय एज। पहले लाभ, उसके बाद जिहाद करते हैं, और उसके बाद उस लड़की को या तो ये काट के फ्रिज में रख देते हैं, या तो काट के सूटकेस में डाल के फेंक देते हैं, या तो किसी घर में या होटल में उसको पंखा में लटका देते हैं। मैं जानता हूँ मोदी जी आपका दिल बहुत बड़ा है, आप 140 करोड़ लोगों के लिए सोचते हो, बिना कोई धर्म, बिना कोई जात, आप एक से भारतीय सोचते हो। ये कोई देश, कोई डेमोक्रेसी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, सबसे पहले अपने धर्म को मानते हैं। इनका वही मकसद है मोदी जी, आप जितना भी ट्राई कर लो, इनके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी ही बेस्ट है। इनका बीच में हीरो नहीं बनना है मोदी, ये कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा देश में जितना है 100 में से 100% नहीं है, उसमें 96-97% आपको मिल जाएगा जो देश का अगेंस्ट में ही है। मुश्किल से 2-3-4% होगा जो देश का साथ है। आप जिस भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए सोच रही हो, आप जानते हो इनका एजेंडा क्या है? इसी भारत को 2047 में इस्लामिक कंट्री बनाने का ये लोग प्लानिंग कर रहा है, और इस देश में अपना डेमोक्रेसी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल के शरिया कानून लाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहा है। ये इनका विकसित सोच है, जहां आप विकसित सोचते हो देश को डेवलप कंट्री बनाने का, और ये सोच रहा है इसको इस्लामिक कंट्री बनाने का। सऊदी अरब का बारे में बात कर रही है, वही सऊदी अरब में ये लोग अपनी धार्मिक स्थल मान के जाते हैं, भ्रमण करते हैं। लेकिन आज वही सऊदी अरब में वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पर महिला जो है ना अपनी ढंग का कपड़ा पहन सकता है, यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। आज वहाँ अल्कोहल का जो शॉप है वो खुल रहा है, आज वहाँ पर नाइट क्लब में महिला जाने के लिए परमिशन दिया जा रहा है, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, पहले नहीं था। आज आपने कहा योगा तक वहाँ पर लागू कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ इनका जो धर्म का जो रखवाला, जो ठेकेदार है इन लोगों का, इनका डायरेक्ट कनेक्शन इनका अल्लाह से है। तो इसीलिए वो जो भी कहते हैं ये समाज मानते हैं, उसके अलावा ना वो आपका सुनते हैं, ना किसी एक्सपर्ट का सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। इनका हीरो जाकिर नायक है, आप कभी नहीं हो सकते। इसीलिए इनके लिए कांग्रेस और इनका जो ये राहुल गांधी टाइप का जो लीडर है ना, यही सही है। इसको भी मालूम है मोदी जी कि ये जो आरक्षण आज कांग्रेस जो कर्नाटका में दिया, देश भर में अगर माइनॉरिटीज का नाम पर मुसलमान को पूरा का पूरा रिजर्वेशन दे देगा, ये कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा? नहीं बनेगा मोदी जी। अगर इतना ही पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ना होता तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आईएसआईएस का लिंक मिलता? जेएनयू का एक स्टूडेंट आज तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ है। मैं जब भी सोचता हूँ ना, मुझे इस बात का डर लगता है कि हमारा देश का अंधेरे देश को तोड़ने में एक जो पावर है ना, ये डे बाय डे बढ़ रहा है। इनका एक ही एजेंडा है मोदी जी, जो ईरान में इन्होंने किया, इराक में किया, लेबानन में किया, इजिप्ट में किया, जॉर्डन में किया, ये भारत को करना चाहते हैं। जिस दिन इसका मेजोरिटी बढ़ जाएगा, इस दिन ये छत्ता पलट देगा, और उसके बाद सब कुछ अपना हिसाब से होगा। इसीलिए ये लोग 3-4 शादी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इनका एक ही मकसद है, और सिखाए भी वही जाते हैं। इनका धर्म का नाम पर जो एक्टिविस्ट है, मीडिया में, स्पोर्ट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, हर कोई वही सिखाता है।
ये आप बेहतर जानते हो मोदी जी, आप देश का प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आपका दिल बड़ा है, फिर भी आप मानते हो कि ट्राई करने के बाद हो सकता है एक दिन ये लोग भी समझदार हो। नहीं होगा मोदी जी। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दूं। 4 जून को आपको ये मालूम पड़ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आपका 5 लोकसभा सीट है ना, आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, बहुत बढ़िया काम किया, जिसका कारण आज जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट का जो शुरुआत हुआ है ये आर्टिकल 370 हटने का बाद ही हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है 5 और 5 सीट्स आप जीत पाओगे? अगर आप इतना सही काम कर रही हो फिर भी ये लोग आपको मतदान नहीं कर रहा है, क्यों जानते हो? ये धर्म के नाम पर हर चीज को जोड़ देते हैं। इनको डेमोक्रेसी, इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोई मायने नहीं रखता है। ये तो खुलेआम कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। यानी धर्म से बाहर ये लोग कभी बाहर आ ही नहीं सकते। हाँ, ये बात क्लियर है मोदी जी, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं। देखिए, मेरे में इतना औकात नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दूं। आप प्राइम मिनिस्टर हो, इतने बड़े देश का, इतने बड़े डेमोक्रेसी का, आप बेहतर जानते हो। लेकिन जो घट रहा है, जो समाज में हो रहा है, इसी का ऊपर एक्सपीरियंस करते हुए मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि 100 में से 100% ऐसा नहीं है। हाँ, मेजोरिटी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, ये सच है। और रही बात हमारा देश का हिंदू, ये भी कम नहीं है। आजकल नए नए सेकुलरिज्म का एक फॉर्मूला हमारा समाज में बढ़ने लगा है। लोग मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं, आईपीएल फिल्म ये देखने के लिए ज़्यादा भागते हैं। इनको लगता है कि यार चलो पॉलिटिक्स तो होता रहेगा, लेकिन हम वोटिंग का नाम पर एक दिन का छुट्टी मिल गया, हम मूवी देख लेते हैं, आईपीएल देख लेते हैं। लेकिन इसको मालूम नहीं है, इधर जो मुस्लिम समाज है ना, सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक लंबा लाइन लगा के खड़ा है कि हमें मतदान देना है, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। इसीलिए आज हमारा समाज को भी ये सोचना चाहिए कि वक्त रहते हुए अगर हमने नहीं सोचा आने वाला टाइम के लिए, ये आज का जो विकसित मानसिकता है ना, कल के लिए हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो वक्त रहते हुए हर किसी को सोचना चाहिए। और रही बात मोदी जी, आप तो 140 करोड़ को लेके चलते हो, देखते हैं ये लोग अब आगे क्या करते हो और ये लोग कहाँ तक आपका बात सुनते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। वही था मेरा संवाद देशवासियों का साथ मोदी जी के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।